करने के बाद में हमारे बगल वाली टेबल पर वो भी स्ट्रॉबेरी शेक पी रहे थे, अमृत तुल्य उसका स्वाद। अब जैसे उसको पीने के बाद में मैं उसकी तरफ देखता हूं तो बगल वाला, मैं सबको दिखा, मैं देखो, मैंने कि अब अमृत पिया, अब उसको काटने के लिए विष पी रहा है, विष की तैयारी कर रहा है। उसको यदि सूंघ लेना तो 2 दिन तक उठ नहीं पाओगे, इतनी गंदी बदबू होती है उसमें। लोग उसको जिह्वा पे धारण करते हैं, उसको अपने मुख में धारण कर लेते हैं। जिस मुख पर राम नाम विराजता है, जिस मुख पर कृपा करके, अति कृपा करके श्री विठलनाथ महाराज पधारते हैं, हमारे शास्त्रों में भगवान के मूर्तिमंत रूप से ज्यादा, भगवान के अदृश्य रूप से ज्यादा, भगवान के चैतन्य रूप से ज्यादा श्रेष्ठ शब्द रूप को माना गया। वो शब्द रूप जिस जिह्वा पर विराजता है, हम उस पर इतनी अपवित्र वस्तु धारण करते हैं। एक बार तंबाकू का सेवन करने का प्रायश्चित है करोड़ राम नाम लो, तब जाकर के एक बार के तंबाकू का सेवन का पाप नष्ट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संत जन कहते हैं ऐसा। हम राम कहते हैं, हम विठ्ठल कहते हैं, हम कृष्ण कहते हैं, ये हमारी योग्यता नहीं है, ये उनकी कृपा है कि वो हमारी जीव पर आकर के बैठे हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है अपनी जिह्वा को पवित्र रखो। भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोग भोगने से शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन वह भोग हमारा भोग लगाता है। तपो न तपता वयमेव तपता, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मैं तप करूंगा, तप करूंगा, हम कहते तो हैं, एक दिन खुद ही तप जाते हैं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जो अग्नि संस्कार मानवों का किया जाता है, उसके अनेकों कारण बताए गए। एक कारण ये भी है, क्यों, क्या 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 कारण है? बोले इसने जीवन भर तप तो किया नहीं, इसने जीवन भर भजन तो किया नहीं, इसलिए अंतिम समय में परिवार के लोग उसको चिता पर तपा देते हैं। बोले कि अब इसके जीवन भर के जितने तप थे सब हो जाएंगे। तप का मतलब क्या है? शरीर को दुर्गम अवस्था में रख करके भगवत भजन करना, यही तो तप है। उससे ज्यादा दुर्गम क्या होगा? आज तक डल्लब के गद्दे पे सोया था, मखमली चादर ओढ़ के रहा था, अब कहां सो रहा है? नुकीले कसैले लकड़ी पर लेटा है बिना वस्त्रों के, और उसके ऊपर से महाराज फिर उसी के घर के नातेदार सब उसको अग्नि दे देते हैं। जीवन भर के जितनी तप के उसने वादे किए थे वो एक भी नहीं किया, आज सारे हो गए उसके। इसलिए हमारे यहां तपाते हैं मानव को। कई कारण है, पंच तत्व शरीर में है तो पंच तत्व हमको लोन में मिलता है, और मृत्यु के बाद पंच तत्व वापस अपने अपने स्थान को जाते हैं। तो कहां से जाएंगे? तो अग्नि मार्ग से ही जाते हैं। तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता। हर वर्ष अपना जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। आज हमारे एक पंडित जी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा जन्मदिन सबको मिले जहां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कथा व्यास मंच पर बैठ कर के और कथा में बैठे सब श्रोता बधाई दे रहे हों, श्री गिरधर लाल जी की सन्निधि मिल रही हो, महाबलेश्वर धाम हो, स्ट्रॉबेरियों की बधाई बट रही हो। ऐसा जन्मदिन सबको मिले। वास्तव में जन्मदिन उत्सव का दिन है या शोक का दिन है, विचारणीय बात है। अभी तक तो उत्सव मनाया, लेकिन उसके मूल में जाकर के देखो तो उत्सव का दिन है ही नहीं, अत्यंत शोक का दिन है, होता है जन्मदिन। क्यों? मुझे कृपा करके आपने 1 लाख रुपए दिए,
और 1 लाख रुपए में से 20,000 यदि चोरी हो गए तो 20,000 चोरी होने पर आप चिंता व्यक्त करोगे कि प्रसन्नता मनाओगे? चिंता व्यक्त करेंगे ना, भैया महाराज जी के 20,000 रुपए चोरी हो गए। लेकिन यहां पर तो उल्टा ही हुआ। श्री पंडरीनाथ महाराज ने हमको 100 वर्ष की आयु दी और उसमें से 25 वर्ष यदि हमारे पूर्ण हो जाते हैं तो दुनिया के लोग बधाई देते हैं, बधाई हो तुम्हारे 25 वर्ष खत्म हो गए। हम किस चीज की बधाई ले रहे हैं? मृत्यु की ओर प्रत्येक क्षण बढ़ रहे हैं। और आज मेरा जन्मदिन है तो 1 वर्ष मेरा और खत्म हो गया और उसकी दुनिया आकर के मुझको बधाई दे रही है। बधाई हो, तुमको बहुत बहुत बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले 100 में से 50 चोरी हो गए, तुम्हारे खत्म हो गए, उसकी बधाई हो। ठीक है, व्यवहार जगत में बधाई स्वीकार करो, लेकिन एकांत में बैठ करके विचार करो, क्या वास्तव में आज मैं उत्सव मनाऊं? किस बात का उत्सव मनाऊं कि अपने जीवन के इतने वर्षों को मैंने नष्ट कर दिया। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, उसमें ऐसा भाव बताया गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को बड़ी आत्मग्लानि होती है। यदि वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है, यदि वो व्यक्ति नरक जाता है, तो स्वर्ग के सुख से ज्यादा नरक के उत्पीड़ना से ज्यादा उसको आत्मग्लानि बहुत कष्ट देती है। क्यों? बोले मुझे इतना बड़ा जीवन मिला, इतनी सब व्यवस्थाएं मिली, इतनी बार प्रभु ने कृपा करके मेरे को योग प्रदान किया, लेकिन मैंने अपना उद्धार नहीं किया। भगवान उद्धव से कहते हैं उद्धव कृष्ण संवाद में, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन भवस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। उद्धव, मानव के ऊपर सबसे बड़ी मेरी कृपा क्या है कि मैंने उसको मानव देह प्रदान किया। इससे बड़ी कृपा और मैं क्या करूं उसके ऊपर? लोग पूछते हैं आपको जन्मदिन पे क्या मिला? आपके एक मित्र ने आपको चश्मा दिया, एक मित्र ने आपको जूते दिए, एक मित्र ने आपको वॉच दी, घड़ी दी, माता पिता ने कपड़े दिए। इन सबको दिखा करके हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और जो नहीं देता उससे बड़े दुखी और हो जाते हैं, तेने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरा जन्मदिन था कल। वास्तव में अपने जन्मोत्सव वाले दिन विचार करना, सबसे बड़ा उपहार आपको किसने दिया? आप जितने वर्ष के हो गए हो उतने वर्ष पूर्व आपको सबसे बड़ा उपहार दिया श्री पंडरीनाथ महाराज ने, ये देह प्रदान किया, शरीर दिया। किसी मित्र ने चश्मा दिया तो वो चश्मा, वो गॉगल आप कहां पहनते यदि पंडरीनाथ महाराज ने नेत्र नहीं दिए होते? किसी ने हेडफोन्स दिए गाने सुनने के लिए, कान ही नहीं दिए होते पंडरीनाथ भगवान ने, तो कहां लगाते हेडफोन्स को? किसी ने वॉच दी और भगवान ने हाथ ही नहीं दिए होते तो कहां पहनते? सबसे बड़ा उपहार तो ठाकुर जी ने हमको ये शरीर ही दिया है। भगवान उद्धव से कहते हैं मैंने सबसे बड़ी कृपा मानव पर की कि उसको मानव देह दिया। दूसरी कृपा मैंने उस पर क्या की? प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, इस शरीर को सद्मार्ग बताने के लिए मैंने श्रीमद् भागवत आदि जैसे ग्रंथ गुरु स्वरूप प्रदान किए। पहली कृपा मानव देह दिया, दूसरी कृपा उस मानव देह को सद्मार्ग दिखाने वाले ग्रंथ दिए, और तीसरी कृपा मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैं अनुकूलताएं प्रकट करता रहता हूं ताकि वो अपने देह का कल्याण कर सके। आप कई लोग नासिक से आए हैं, पुणे से आए हैं, पटना से आए हैं, हम वृंदावन से आए हैं, सब अलग अलग स्थानों से आए हैं यहां पर। क्या ये हमारी योग्यता है कि हम लोग यहां बैठे हैं?
नहीं। निश्चित ही पंडरीनाथ महाराज श्री महाबलेश्वर नाथ चाहते थे कि हम सब एकत्रित हों और कथा श्रवण करें, इसलिए हम लोग यहां आए। हम सब लोग एकत्रित हुए, इसमें पंडरीनाथ महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम आप सबके ऊपर। 2 मिनट संकीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्री पंढरपुर में पंडरीनाथ महाराज के समस्त भक्त वृंदों ने कितनी सुंदर कृपा की। जब उन्होंने महामंत्र को सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबने मन में विचार किया इतना बड़ा मंत्र है और नाम वही 3 ही है, राम कृष्ण हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना बड़ा पंडरीनाथ महाराज के समस्त भक्त वृंदों ने सोचा, बोले नाम तो 3 ही हैं, उन्हीं को ही गा दो। तो उन्होंने अलग ही कीर्तन बनाया, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो कालो न याता वयमेव याता। कृपाएं गिनवाई थी उद्धव को। पहला, मैंने मानव शरीर दिया। दूसरा, मैंने गुरुजनों के रूप में सदग्रंथ प्रदान किए। और तीसरा, मैंने अनुकूलताएं प्रकट की। ये अनुकूलता है कि आप सब और मैं महाबलेश्वर में बैठे थे, हम अपने किसी उद्यम से नहीं बैठे, पंडरीनाथ महाराज की कृपा से बैठे। तीन कृपाएं करने के बाद भी भगवान कहते हैं, भुवान पवाब्धिम नर्तरेत स आत्महा। यदि मानव इसके बाद भी कल्याण नहीं कर पावे अपना, तो ऐसे उस व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या कर ली। आत्महा, आत्महत्या कहते किसको? आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं। स्वयं को मार देना
वह उसके लिए तो इतना बड़ा अपराध बताया गया है कि जो लोग स्वयं अपना वध कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं, उनको 20,000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। भगवान उनको दंड देते हैं। तुम स्वेच्छा से कैसे मर सकते हो? जब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको अपने समय आने से करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाता? ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की हत्या करता है। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा, उसकी आत्महत्या। कालो न याता वयमेव याता। हर साल हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, वास्तव में हम बड़े नहीं हो रहे, हम घट रहे हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छा कभी बुढ़ी नहीं होती, तृष्णा कभी बुढ़ी नहीं होती, हम बुढ़े होते हैं। हम शिथिल हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। ऐसी स्थिति हो जाएगी एक दिन। बिना डंडे के चला नहीं जाएगा, बिना चश्मे की आंखों से दिखेगा नहीं, बिना मशीन के कान सुनेंगे नहीं, और वो क्या बोलते हैं, रेडीमेड दांत लगाए घूमेंगे सब लोग। कई घरों में तो बड़े बूढ़े लोगों को जोर की छींक आती है तो 3200 निकल के बाहर। नाती पोते कई घरों में ढूंढते ही रहते हैं, माँ दादा दादी के दांत कहां पड़े हैं? बाबा वहां पड़े थे डस्टबिन के पीछे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी याद रखना बंधुओं, यदि इन इंद्रियों को अभी नहीं रोका तो ये आंखें इतनी बलवान हो जाती हैं उस समय पर, दिखाई नहीं देता लेकिन इच्छाएं बहुत होती हैं। सुनाई नहीं देता लेकिन सुनने की इच्छा। वृंदावन में यमुना पल्ली पार मानसरोवर है मानसरोवर है, राधा रानी का स्थान। वहां पर एक बंगाली बाबा रहते थे। तो यमुना पल्ली पार मेला आदि कभी कभी लगते हैं। वहां बेलवन भी है, लक्ष्मी जी का स्थान। तो बेलवन में मेला लगा। मानसरोवर पर रहने वाले बंगाली बाबा सोचे कि आज चलो बेलवन में चलते हैं और कुछ मिठाई लेके आते हैं ठाकुर जी के भोग के लिए। भजन करते थे कुटिया में बैठ के, और कम से कम 20 घंटा भजन करते थे। 24 घंटे में से 1 घंटा तो अपने स्नान आदि और सब में लगाते थे, 2 घंटा 3 घंटा सोते थे, बाकी के समय वे बैठ करके भजन करते थे। आज अपने ठाकुर जी के लिए बोले कि चलो मेला से कुछ मिठाई मिष्ठान लेके आते हैं। मेले में गए तो वहां जलेबी बन रही थी, जलेबी लेके आए। अब जलेबी लेके जैसे ही महाराज जी आए तो गांव शहर के बालक पीछे पड़ गए उनके। बाबा जलेबी, बाबा जलेबी, बाबा बाबा प्रसाद, बाबा। संत जनों को देख करके कुछ हो चाहे नहीं हो, एक चीज की इच्छा जरूर होती है, प्रसाद। प्रसाद कुछ हो तो दे दो। मैंने कहा कुछ नहीं है यहाँ पे। बोले 500 का नोट रखा, यही दे दो, कुछ दे दो, बस प्रसाद चाहिए। बद्रीनाथ में कथा हो रही थी, तो कथा के बाद वहां हमारे एक पंडित जी गए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो आरती के बाद में लोटा में जल होता है, गलती से उन्होंने वो जल लेके थोड़ा सा ऐसे जनता की ओर छिड़क दिया। अब तो महाराज भीड़ टूट पड़ी उन पे, हम पे डालो, हम पे डालो, हमारा मुंह नहीं गीला हुआ है अभी। और डालते डालते लोटा खत्म। मैं देख रहा था। अब लोगों ने महाराज पकड़ लिए। वो छोटा मंच बना था, वहां पे ज्यादा बड़ी कथा तो होती नहीं बद्रीनाथ में। लोगों ने पांव पकड़ लिए, धोती खींचने लगे, बोले हम पे जल डालो। बोले मैं लेके आता हूं, रुको। पीछे से लोटा भर के लाए और सब पे महाराज सब गीले कर दिए उन्होंने, गुस्से में आके। हमको कुछ मिले। वास्तव में संत के स्पर्श से कुछ प्राप्त हो वो इतना जरूरी नहीं है।
संत की वाणी से कुछ ऐसी दिशा प्राप्त हो जाए कि जीवन परिवर्तित हो जाए। उसकी दिशा, उसकी शिक्षा जरूरी है। मैं तो कहता हूं प्रणाम भी दूर से ही करो। अब कह कह के हार गए, नहीं मानते लोग, तो फिर अब मैं किसी से कुछ कहता नहीं। लेकिन प्रणाम किसी संत को स्पर्श करके ही करना हो, ये भी जरूरी नहीं है। दूर से ही करो। आपकी श्रद्धा है तो आपका हृदय नतमस्तक होकर के प्रणाम करेगा। तो बाबा जलेबी ले आए। अब जलेबी ला करके महाराज कुटिया के बाहर बालक खड़े थे, हमको जलेबी मिलेगी, आज तो भोग लगेगा ठाकुर जी को। बाबा ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद बाबा का नियम था कि वो कम से कम 1008 नाम जप करेंगे, उसके बाद फिर कुछ पाएंगे। तो जलेबी भोग रख करके और अपनी माला हाथ में लेकर के और भजन करने के लिए बैठे। तो अब तो महाराज भजन करते करते उनको यूं लगे कब जल्दी पूरी हो, मैं जलेबी खाऊं। और जल्दी 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 अपनी उंगलियां चलाने लगे। इतने में फिर माला छूट जाती। अब माला छूट जाए तो फिर ये है कि सुबह दोबारा से शुरू करो। फिर बेचारे पीछे करते, फिर शुरू करते, फिर करते 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 और जल्दी करते, जल्दी हो जाए, जल्दी जलेबी खाऊं, मुंह में पानी आ रहा है। फिर माला छूट जाती, फिर उठाते, फिर करते। 2-3 बार उन महात्मा के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए और स्वयं से पूछने लगे, जलेबी खाएगा? जलेबी खाएगा तू? भजन नहीं करेगा? भजन में प्रमाद हो रहा है। माला उतार करके दूसरी तरफ रखी और महाराज खुद को पीटना शुरू किया। जलेबी खाएगा? इसलिए महात्मा बना, इसलिए साधु बना, जलेबी खाने के लिए? आज तक भजन में विक्षेप नहीं हुआ, आज तू जलेबी के पीछे भजन को छोड़ रहा है। खुद को मारने पीटने लगे। बोले रुक जा, तेरे को जलेबी खिलाता हूं। और जलेबी लेकर के गए, बाहर यमुना जी में सारी जलेबी पधरा दी। ऐसा नियंत्रण जब अपनी इंद्रियों पर किया जाएगा तब हमारी इंद्रियां सुधरेंगी, नहीं तो कभी नहीं सुधरेंगी। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। यहां पर कपिल देवभूति संवाद का प्रारंभ इंद्रियों के वशीकरण के साथ में। लोग पूछते मन कैसे शांत होगा? मन तभी शांत होगा जब उस पर कसोगे, थोड़ा सा उस पर थोड़ा क्रोध करोगे, स्वयं के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करोगे खुद के ऊपर। जीवन पर्यंत उस बाबा ने फिर मिठाई देखी नहीं, किसको कहते हैं। बालक को अध्यापक स्कूल में गांव में आ जाए, खुद की इंद्रियां भटकने लग जाएं, तो उस समय, उस काल में अपने आप को अध्यापक बना करके स्वयं को दंडित कीजिए, स्वयं को नियंत्रित कीजिए, स्वयं को संयमित कीजिए, तब इंद्रियां रुकेंगी। नहीं तो इन इंद्रियां को, बहुत बलवान है ये। अभी तो युवावस्था है, कर सकते, तभी करेंगे जब वृद्धावस्था आएगी। माता देवभूति कह रही है, हे भूमन, हे सर्वव्यापी कपिल, पुत्र नहीं है, साक्षात परमात्मा है। मेरी इंद्रियों की इच्छाएं कैसे पूरी हों? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी समस्त इंद्रियों की इच्छाएं नष्ट हो जाएं? ऐसी कृपा कर दो। शरणागत का इतना सुंदर श्लोक गाया है देवभूति माता ने। तम त्वागताहं शरणं शरणं स्वभृत्य संसार तरो कुठाहरम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम। आह, देवभूति कह रही है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं। शुभित्य संसार तरो कुठाहरम, कुठारम, मेरे इस संसार रूपी, मेरी इंद्रियों
बलवान रूपी इंद्रियों के वृक्ष को काटने के लिए हे प्रभु आप कुल्हाड़ी के समान हो, कुठारम। संसार को बड़े बड़े संबोधन किए गए हैं, कहीं पर इसको सागर कहा गया, कहीं पर इसको वन कहा गया, कहीं पर जंगल कहा गया, और आज यहां श्री देवहूति जी इसको वृक्ष कह रही हैं और कह रही हैं हे प्रभु आप मेरे इस वृक्ष रूपी संसार को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान हो, हे प्रभु इसको नष्ट कर दो। और मेरी जिज्ञासा क्या है? बोले जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदाम वरिष्ठम। मेरी जिज्ञासा है आपसे कि प्रकृति में और परमात्मा में अंतर क्या है। ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है। श्री देवहूति जी ने एक प्रश्न तो किया, इंद्रियों की इच्छाएं कैसे पूरी हों। अब दूसरा प्रश्न कर रही हैं कि प्रकृति और पुरुष में भेद क्या है, प्रकृति और परमात्मा में अंतर क्या है। ये संसार भगवान से भिन्न कैसे, और यदि भिन्न है तो फिर ऐसा क्यों कहा गया सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह भगवान है। सब जगह भगवान है तो फिर ये भिन्न कैसे हो सकता है, और यदि भिन्न है तो सब में भगवान कैसे हो सकते हैं। ये साधारण कथा नहीं है बंधुओं, ये कपिल देवहूति संवाद है, श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है, सांख्य शास्त्र है। अच्छे अच्छों की बुद्धि घूम जाती है इसको सुनने में, ये साधारण नहीं है। प्रकृति और पुरुष में भेद क्या है मुझे बताइए। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं आपको प्रणाम करते हुए ये जिज्ञासा अपनी पूछ रही हूं, मुझे बताइए। आपको क्या समझ आ रहा है, देवहूति क्या चाहती है? देवहूति यहां पर भगवान से कितने भी प्रश्न करे, लेकिन सब प्रश्नों के मध्य में एक ही मूल है कि मुझे अभय चाहिए। मैं बहुत भयभीत हूं, अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण करने से भयभीत हूं, संसार में रहने से भयभीत हूं, यहां पर अपने सब प्रकार के कर्मों को करने से भयभीत हूं। इस भय से मुझे अभय प्रदान कीजिए प्रभु। अभय पूछ रही हैं। आप स्वयं से पूछिए, क्या आप लोग निर्भीक हो? कोई भी ऐसी वस्तु है जिससे आपको कभी कोई भय ना लगता हो? इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति निर्भीक नहीं है, सब भयभीत हैं। और एक तो ऐसी वस्तु है उससे सब डरते हैं, क्या? मृत्यु। मृत्यु से कौन नहीं डरता? नाखून काटने बैठते हैं, अगर नेल कटर यदि जरा सी हमारी स्किन को टच कर ले, जरा सा कट जाए तो पूरे दिन महाराज हाथ घुमाते फिरते हैं। क्यों? एक छोटे से अंग पर लगने से हमको इतना कष्ट होता है, हम शरीर से इतना प्रेम करते हैं, हम भयभीत रहते हैं इस शरीर को कभी कोई कष्ट ना हो जाए। स्विमिंग पूल में कूद तो जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन डर लगा रहता है कि भय हो। जब तक भय की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। भय निवृत्ति ही ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। अभय, निर्भीकता। एक संत कुटिया में बैठ करके भजन कर रहे थे, उनकी गोद में एक चुईया आकर के गिर गई। चुईया को देखा, क्या हुआ, इतनी भयभीत क्यों हो? चुईया ने हाथ जोड़ के कहा कि मुझको बहुत ज्यादा डर लगता है। बोले किससे डर लगता है? बोले मेरे को डर लगता है बिल्ली से, वो खाने के लिए मुझको दौड़ती है, आप कृपा करके मेरे को उससे बचाओ। संत ने उसको देखा, बोलेगा रुको तुमको अभी हम निर्भीक करते हैं। मार जारो भव, तुम बिल्ली हो जाओ। अब तुम भी बिल्ली हो जाओगी तो तुमको बिल्ली से डर लगेगा ही नहीं। तो चुईया बिल्ली बन गई। संत अपने भजन में लग गए। अब महाराज वो निर्भीक होकर के घूमने लगी। एक दो दिन बाद वो फिर से आकर के गोद में बैठ गई। संत ने कहा क्या हो गया, आप क्यों डर रही हो?
अब तुमको किससे डर लगता है? बोले गली के कुत्ते हैं, इनसे मुझको डर लगता है। बोले कुकरो भव, तुम भी कुत्ता हो जाओ, उससे डर नहीं लगेगा। बिल्ली कुत्ता बन गई। अब वो महाराज विचरण करने लगी। विचरण करते 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 10-5 महीने बाद फिर आकर के उनके पास आकर के बैठ गया। अब कुत्ते के रूप में आके बैठा। संत ने कहा अब क्या हो गया, आप क्यों भयभीत हो? बोले मेरे को भेड़िया से डर लगता है, वो खाने के लिए दौड़ता है। बोले ब्रको भव, तुम भी भेड़िया बन जाओ, भेड़िया बन के विचरण करो, निर्भीक रहो, अभयदान देता हूं। सब जगह घूम घाम के लौट करके आई। अब तो महाराज भेड़िया बन करके भी डरने लगा। संत ने कहा अब क्यों डर रहे हो? बोले मुझे शेर से डर लगता है, वो मेरे को मारने के लिए दौड़ता है। बोले सिंहो भव, तुम शेर बन जा। जैसे ही शेर बना तो शेर बन के संत के ऊपर ही झपटा। बोले तुमको खाऊंगा। संत बोला अच्छा, मैं इतनी देर से तेरे को अभय करता गया, चुईया से शेर बना दिया, आज मेरे को ही खाने आ रही है। ले पुनर्मूषिको भव, फिर से चुईया बन जा, फिर से चुईया। यही स्थिति हमारी है। हमको यदि भगवान पूर्ण रूपेण अभय प्रदान कर दें तो हम भगवान को ही नहीं छोड़ेंगे। ये भय जीवन में बना हुआ है, ये भयभीत हम लोग रहते हैं, इसलिए भय बना रहना उचित भगवान समझते हैं। क्यों? इस भय के कारण कम से कम हम भगवान का भजन तो करेंगे। हम यदि पूर्ण रूपेण निर्भीक हो जाएं, अभय हो जाएं, पांडुरंग का भजन छोड़ देंगे। इसलिए पूर्ण रूपेण निर्भीकता तो जीवन में कभी नहीं आ सकती, निर्भयता तो कभी जीवन में नहीं आ सकती। एक भय तो सदैव बना ही रहेगा। लेकिन यहां पर श्री देवभूति जी अभय मांग रही हैं ठाकुर जी से। भगवान मुस्कुराए और देवभूति के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र सुखस्य च दुखस्य च। मां, आध्यात्मिक योग, आध्यात्मिक योग का मतलब क्या है? बंधु, एक बार एक प्रश्न मेरे से किसी ने किया, भक्ति में और आध्यात्म में अंतर क्या है? भक्ति किसे कहते हैं और आध्यात्म किसे कहते हैं? दोनों ही अलग पहलू हैं। पहले जीवन में आध्यात्म आता है, फिर भक्ति आती है। आध्यात्म एक साधन है और भक्ति साध्य है। आध्यात्म हवाई जहाज है और भक्ति डेस्टिनेशन है, जहां हमको जाना है। कई लोग भक्ति को साधन समझते हैं। कहा गए भैया? कागज पैसा तो नहीं। श्री राधे राधे स्तुति। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो भक्ति को कई लोग साधन समझते हैं। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति स्वयं साध्य है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, श्री नाभाजी कहते हैं, चतुर नाम वपुवेक। ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन है तो वास्तव में एक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। मतलब यदि जीवन में भक्ति आ गई तो फिर उसके बाद कुछ करना शेष नहीं है। भक्ति मतलब भगवान आ गए, उसके बाद कुछ। तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, श्री जनाबाई जी और हमारे
आज तो कोहरा पड़ रहा है यहाँ। आज कुछ ज्यादा ही सर्दी है ना, है? क्लाउडी हो रहा है आज, बरसे नहीं। धूप ताप सर्दी सब सहन कर लेंगे, किंचन वाले बारिश में कहां भागेंगे? हमारे क्या पता देवताओं की इच्छा हो जाए कि कथा सुना रहे हैं इंद्रेश जी, चलो कुछ दक्षिणा अर्पित कर दें। ऐसी दक्षिणा नहीं दें हमें कि दक्षिणा से सराबोर हो जाएं हम। तो ये जितने भी भक्त हुए, चाहे श्री तुकाराम जी हो, नामदेव जी हो, ये लोग कोई साधन थोड़ी करते थे। विट्ठल के प्रति प्रेम और बढ़े उसके लिए कुछ करते थोड़े ही थे। इनको तो ऑलरेडी भक्ति मिल गई थी, ये तो उसी में ही रमते थे। मीराबाई ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का प्रयास किया हो ऐसा नहीं। वो जब से ठाकुर जी गिरधर लाल उनको प्राप्त हुए तब से लेकर के अंत तक वो समान उनकी स्थिति रहती थी। क्यों? भक्ति मिल गई, अब करना कुछ शेष नहीं है। भक्ति ही तो साध्य है, भक्ति ही तो चाहिए थी। आहा, मीराबाई का आज स्मरण आया है। मीराबाई गाती हैं, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर हो याए नाय बिसरूं दिन राती, हो याए हो याए नाय बिसरूं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर ओ इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। ठाकुर जी के बिना चैन नहीं पड़ता। भगवान की मंगलमय स्वरूप को देखे बिना, ठाकुर जी की कथा सुने बिना चैन नहीं पड़ता। श्री मीराबाई को वो कहते हैं, यदि एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है त्रुटिर युगा यते त्वाम पश्यताम। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, जब तुम हमारे सामने से जाते हो और उस समय यदि तुम्हारे स्वरूप को देखते देखते हमारी पलक झपक जाती है ना, तो वो एक क्षण से कम के लिए झपकी हुई पलक भी 3 युग के समान लगती है। त्रुटिर युगा यते त्वाम पश्यताम। मीराबाई कह रही हैं, जानत मेरी छाती, मुझे पता है कि मुझे कितना बुरा लगता है जब आप एक क्षण के लिए भी दूर होते हो। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर हो याए नाय बिसरूं दिन राती,
हो याए नाए बिसरूं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी।